Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice some questions based on one word substitution. तो आज one word substitution पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहे. So let's start. Question number 1. Traveling from place to place. इसका ये कौन सा one word यूज करेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने को क्या कहेंगे? ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Recluse, arcane, reverent, itinerant. क्या होगा इसका आंसर? Traveling from place to place. Recluse का मतलब क्या होता है? जो सोसाइटी से थोड़ा अलग रहता है, जो लोग खुद को समाज से लोगों से अलग रखते हैं, उनके लिए यूज करते हैं recluse. आर्केन का मतलब होता है मिस्टीरियस, गुप्त, सीक्रेट. आग किसे कहते हैं? तीर को कहते हैं आग. ये तो किसने तीर मारा? ये बात गुप्त है, मिस्ट्री है, मिस्टीरियस. तो आर्केन का मतलब होता है मिस्टीरियस, सीक्रेट, गुप्त. रेफरेंट का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, आदरणीय, आदर सम्मान से जुड़ा हुआ है. और इटिनरेंट हो जाएगा इसका आंसर. ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्पेशली फॉर वर्क, स्पेशली काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इटिनरेंट. इसको पहले भी हमने याद किया था कि रेंट पे नई नई जगह पर जाके रहते हैं क्योंकि ट्रेवल करना पड़ता है, तो नई नई जगह पे रेंट पर रहते हैं. वैसे हमने इसको याद किया था इटिनरेंट. रेवरेंट मीन्स रिस्पेक्टफुल, आर्केन मीन्स सीक्रेट, मिस्टीरियस, रेक्ल्यूस मीन्स लॉन्ली. नेक्स्ट देखिए. The violation or profanation of anything sacred or held sacred. तो ऐसे हौली चीजों, पवित्र चीजों तो धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है, उनका डिसरिस्पेक्ट करना, वायलेशन करना, खंडन करना, उसको क्या कहेंगे? पायस, सैक्रामेंटल, हॉली, सैक्रिलेज. पायस का मतलब तो होता है पवित्र, होली पवित्र या धर्म से जुड़ा हुआ, रिलीजियस, उसे हम कहते हैं पायस. सैक्रामेंटल का मतलब ये होता है हॉली, प्योर, रिलीजियस. होली का मतलब ये पवित्र. और सैक्रिलेज, इसका आंसर हो जाएगा सैक्रिलेज. सैक्रिलेज का मतलब होता है वायलेशन ऑफ और प्रोफेनेशन ऑफ एनीथिंग सेक्रेट और हेल्ड सेक्रेट. पवित्र चीजों, धार्मिक मान्यताओं का खंडन करना, उनके डिसरिस्पेक्ट करना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं sacrilege. Pious means religious, pure. Sacramental का मतलब है sacred, holy, पवित्र होता. Profanation का मतलब है disrespect. ठीक है, profanation. नेक्स्ट देखिए. One who is a center of attraction. आकर्षण का केंद्र, center of attraction. जो सबका फोकस है, उसको क्या कहते हैं? Exposure, cynosure, commissure, censor. सेंसर का मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना. कॉमेजर, साइनोसर का एक्सपोजर. एक्सपोजर का मतलब तो किसी चीज का खुलासा करना, रिवील करना कोई चीज को. इसका आंसर हो जाएगा साइनोसर. साइनोसर मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र, सेंटर, साइनोसर. ठीक है. सेंसर मीन्स क्रिटिसाइज, कॉमेजर मीन्स जॉइंट कनेक्शन. कॉमेजर का मतलब होता है जुड़ाव, कनेक्शन. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा साइनोसर. नेक्स्ट देखिए. लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स. शेर जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? लियोनाइन, फेलाइन, पोर्सिन, लायनाइज. लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? लियोनाइन, फेलाइन, पोर्साइन, लायनाइज. क्या होगा आंसर इसका? लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, शेर जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होना. आंसर हो जाएगा लियोनाइन. लियो जो है वो शेर से, लायन से जुड़ा होता है,
लियो, लियो नाइन इसका आंसर हो जाएगा। फेलाइन का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स लाइक कैट, बिल्ली जैसे, कैट जैसे करेक्टरिस्टिक्स होना। पोर्सिन इज पिग लाइक, ठीक है। और लायनाइज, लायनाइज का मतलब होता है किसी को बहुत अच्छे से सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना है, मीन्स टू ट्रीट समवन एज अ सेलिब्रिटी। लायनाइज एक बहुत बड़ा दिखाना हो, जैसे शेर जंगल का राजा होता है, तो एक राजा की तरह, सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना, ठीक है। लायनाइज का आंसर लायनाइज नहीं होता, अगर आपको देख कर लगे लायन लाइक करेक्टरिस्टिक्स, लायनाइज लियो लाइक, लियो लायन से ही रिलेटेड होता है। Porcine means like a pig and feline means like a cat. Answer is leonine. Next देखिए, a game that neither results neither in victory nor defeat. एक ऐसा गेम जिसमें न हार होती है न जीत, उसे हम क्या कहते हैं? Void, cynic, draw, fawn. Void का मतलब होता है खाली, blank, null, null and void, खाली है, blank. Cynic, cynic का मतलब होता है critique या पेसिमिस्ट कहते हैं, जैसे जिसको हर चीज में बुराई दिखाई देती है। अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो, किसी की हेल्प भी कर रहे हो, तो लोगों को हर चीज में बुराई दिखाई देती है कि अगर कोई हमारी हेल्प भी कर रहा है तो इसका कोई हिडन मोटिव है, कोई सेल्फिश मोटिव है, कोई अपना स्वार्थ है, इसलिए ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो जिनको हर चीज में बुराई दिखाई दे, उसके लिए साइनिक वर्ड हम यूज करते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि फोन फोन, फोन का मतलब होता है फ्लैटर, चापलूसी करना, फोन, ठीक है। ड्रॉ हो गया, जैसे मैच ड्रॉ हो जाता है, जिससे बरसात हो जाए, कई बार रेन की वजह से क्रिकेट मैच ड्रॉ हो जाता है, ना कोई हारता है ना जीतता है, तो इसका आंसर ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ। void means empty, fawn means flutter and cynic means pessimist, निराशावादी, इनको चीज में बुरा दिखाई देता है, सेल्फिश मोटिव सबका दिखाई देता है अगर कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए, someone who avoids other people's company, जो लोगों से दूर रहता हो। एमिएबल, ग्रीगेरियस, रेक्लूसिव, एमिकेबल, ये हम कर चुके हैं अभी। अभी हमने पढ़ा था रेक्लूसिव। रेक्लूसिव होता है जो लोगों से दूर रहे, लोगों से अलग थलग रहते हैं, सोसाइटी से अलग रहते हैं, रेक्लूसिव वर्ड हो जाएगा। एमिकेबल का मतलब तो होता है प्लीजेंट, फ्रेंडली, जो मिलजुल के रहने वाले। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस हमने याद भी किया था, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, लोगों से घिरे हुए रहना पसंद करते हैं, ग्रेगेरियस इसलिए याद किया था, लोगों से घिरा हुआ रहना पसंद करते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं। तो ग्रेगेरियस का मतलब भी होता है सोशलेबल, फ्रेंडली, और एमिएबल का मतलब भी प्लीजेंट, फ्रेंडली होता है। तो आंसर हो जाएगा रेक्ल्यूस, रेक्ल्यूस, रेक्ल्यूसिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन हु गोज ऑन फुट, पैदल चलने वालों को क्या हो? वन हु गोज ऑन फुट। हाइपोकेंट्रिक, विजिलेंट, पेडेस्ट्रियन, साइनिक, साइनिक तो भी हमने पढ़ा, पेसिमिस्ट होते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। विजिलेंट का मतलब होता है अवेयर रहना, सतर्क रहना, केयरफुल रहना, ये भी नहीं होगा। जैसे एक एंड केयरफुल रहती है ना, तो वैसे भी केयरफुल रहना। पेडेस्ट्रियन आंसर हो जाएगा, मैंने भी बहुत सारे पैदल चलने वाले को पेडेस्ट्रियन कहते हैं, तो पैदल से भी आप बात कर सकते हो, पेडेस्ट्रियन पैदल थोड़ा सिमिलर साउंड करते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिया होता है जो जिनको ये लगता रहता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई डिसीज है, कोई बीमारी है, मतलब जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक मीन्स वन हु केयर्स अ लॉट अबाउट हेल्थ, स्पेशली एक्सेसिव केयर करते हैं, जो अपने हेल्थ की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, उनको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक, जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हैं, एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं, एक्सेसिव केयर करते हैं अपने हेल्थ की, ठीक है। विजिलेंट मीन्स कॉशियस, अवेयर, अवेयर रहना, सतर्क रहना, केयरफुल रहना। नेक्स्ट देखिए, एन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल, ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट या ऐसा स्टेटमेंट जो रीजनेबल लगे, जायज लगे, या प्रोबेबल लगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा लगे, उसे हम क्या कहेंगे? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसपे विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इनकरेजेबल, करेजेबल, कॉन्ग्रुएंट, प्लॉसिबल। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो जायज लगे, वाजिब लगे, जिस पे विश्वास किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा प्लॉसिबल।
प्लॉसिबल, इसको पॉसिबल से भी याद रख सकते हो, प्लॉसिबल। ठीक है। इनकरिजिबल मतलब होता है, करिजिबल का मतलब होता है दैट कैन बी करेक्टेड, इसको करेक्ट किया जा सके। करिजिबल करेक्शन से याद रखो, CO डबल करेक्ट, इसको करेक्ट किया जा सके। जैसे आपने क्वेश्चन स्टेट किया उसे करेक्ट कर सकते हो। और इनकरिजिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। करिजिबल जिसको सुधारा जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। इनकरिजिबल जिसको सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो सिमिलर। Corrigible means that can be corrected. Incorrigible that cannot be corrected. नेक्स्ट देखिए, a slight fault that can be forgiven. तो किसी छोटी सी गलती जिसको क्षमा किया जा सकता है, जिसको माफ किया जा सकता है, छोटी मोटी गलती, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वेनियल, लाइबल, लिबर्टाइन, रेफरल। A slight fault that can be forgiven. इसके लिए वर्ड यूज करते हैं वेनियल, वेनियल। ये लाइबल का मतलब होता है डिफेमेशन, किसी की बदनामी करना, मानहानि करना। और रेफरल का मतलब हिंट, रेफरेंस के सेंस में इसका यूज करते हैं। सो आंसर हो जाएगा अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, वेनियल। नेक्स्ट देखिए, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो लोगों से वो प्यार करता हो, मानवता से प्यार करता हो, मैनकाइंड। फिलिस्टीन, फिलोलॉजिस्ट, फिलेंडर, फिलेंथ्रोपिस्ट। तो बहुत बार कर चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। वन हू लव्स मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी। फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन का मतलब होता है मटेरियलिस्ट, जो मटेरियलिस्टिक चीजों को, मतलब पैसे से जुड़ी हुई चीजों को, मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्व देता है बजाय कल्चर वगैरह इन चीजों के। जो मटेरियलिस्टिक चीजों को जो ज्यादा महत्व दे, वैल्यूज वगैरह से, उसे हम कहते हैं फिलिस्टीन। फिलिस्टीन मीन्स मटेरियलिस्ट। फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट इज वो स्टडी अबाउट लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस के बारे में, भाषाओं का अध्ययन करता है, उनको कहते हैं फिलोलॉजिस्ट। फिलेंड्र, फिलेंड्रल का मतलब क्या होता है? फ्लड, दिल से। तो फिलेंथ्रोपिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वन हु क्योर्स आई डिसीजेस, जो आई डिसीजेस, नेत्र संबंधी रोगों का जो इलाज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वन हु क्योर्स आई डिसीजेस। बायोलॉजिस्ट, फोनोलॉजिस्ट, प्रोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजिस्ट लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके बारे में जो पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। फोनोलॉजिस्ट, जो साउंड, ध्वनि का अध्ययन करते हैं, साउंड के बारे में स्टडी करते हैं। फोन पर साउंड आती है ना, और किसी को टेलीफोन करो तो साउंड आती है, तो फोनोलॉजिस्ट साउंड से रिलेटेड है, जो साउंड की स्टडी करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आ जाएगा आंसर, वन ऑफ योर्स आई डिसीजेस। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक होते हैं ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन होते हैं जो आपका आईज के नंबर चेक करते हैं, नंबर बड़ा घट गया तो वो होते हैं ऑप्टिशियन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जो आई डिसीजेस को क्योर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विद व्हाट ही हैज, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास जो है उसके पास, उससे वो संतुष्ट नहीं है, उससे खुश नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? माइजर, हेरेसी, मेलकंटेंट, मेलिएबल। माइजर आपका मतलब तो होता है कंजूस, माइजर, तो ये नहीं होगा आंसर। आंसर है इसका मेलकंटेंट, मेलकंटेंट। ठीक है। जो उसके पास है उससे वो कभी खुश नहीं रहता। ठीक है। हेरेसी का मतलब तो होता है अनबिलीफ, जिसको धर्म में विश्वास ना हो, इसके लिए हम यूज करते हैं। और मेलिएबल, मेलिएबल मेटल की प्रॉपर्टीज के लिए तो सुना, मेटल जो होता है मेलिएबल है, कैन बी ड्रॉन इनटू शेप्स, जिसको रीशेप किया जा सके, एक नया शेप दे सके, उसे हम कहते हैं मेलिएबल, मेलिएबल। ठीक है। आंसर हो जाएगा मेलकंटेंट, वन हु इज नेवर हैप्पी विथ व्हाट ही हैज। नेक्स्ट देखिए, द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन, एक क्षेत्र के एनिमल्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ब्लॉसम, फाइलम,
fauna, flora. ब्लॉसम का मतलब तो होता है खिलना, फ्लावर्स ब्लॉसम, फूलों का खिलना। तो एनिमल से लिए तो यूज नहीं करते ये। फाइलम एक कैटेगरी डिवीजन के लिए यूज करते हैं। fauna या flora. Animals of a particular region are called fauna. इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं fauna. Flora प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। फ्लोरा फ्लावर से याद रख सकते हो, फ्लावर प्लांट। कई बार कंफ्यूजन होती है फ्लोरा फोना में। तो फोना एनिमल्स के लिए और फ्लोरा प्लांट्स के लिए। फ्लोरा फ्लावर से याद रख सकते हो, प्लांट से याद रहेगा आपको। फाइलम मीन्स बायोलॉजिकल डिवीजन। A lover of oneself, of one's advancements. जो अपने आप से प्यार करता हो, अपनी उपलब्धियों से प्यार करता हो, उनके बारे में, अपने बारे में गुणगान करे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपनी सक्सेस, अपनी एडवांसमेंट से जो प्यार करे उसे हम कहते हैं, मतलब जो अपना गुणगान करता हो, अपनी तरक्की, अपनी उपलब्धियों की बात करता हो, उसे क्या कहते हैं? ईगोइस्ट, फिलिस्टाइन, मर्सिनरी, साइनिक। साइनिक तो हमने पढ़ा है। साइनिक को मतलब पैसिमिस्ट, उनको लगता है कि कोई अच्छा काम भी कर रहा है तो उनका कोई सेल्फिश मोटिव है, तो साइनिक तो नहीं है। मर्सिनरी का मतलब होता है ग्रीडी। ग्रीडी जिनको पैसों का लालच है और उसके लिए वो गलत भी कर सकते हैं, उस सेंस में इसे यूज करते हैं कि मर्सी ना है। मर्सी का मतलब होता है दया। मर्सी, मर्सिनरी मतलब उसमें मर्सी नहीं रही, उसमें दया नहीं रही, वो ग्रीडी है, लालची है, तो मर्सिनरी, ठीक है। मर्सिनरी का मतलब होता है ग्रीडी, जिसमें मर्सी नहीं रही। फिलिस्टीन अभी हमने पढ़ा, आंसर हो जाएगा ईगोइस्ट। ईगोइस्ट फिलिस्टीन तो मतलब होता है मटेरियलिस्ट, जिसको पैसों से जुड़ी चीजों से प्यार हो, मटेरियलिस्टिक चीजों से प्यार हो, उन्हें इकट्ठा करता हो, तो आंसर हो जाएगा ईगोइस्ट। ईगोइस्ट। नेक्स्ट देखिए, बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। एक ऐसी किताब जो आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। फोन बुक, एनसाइक्लोपीडिया, थीसिस, डिक्शनरी। डिक्शनरी तो आपको वर्ड की मीनिंग बताती है, और बाकी और सब्जेक्ट्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं देती। थीसिस रिसर्च के लिए हम यूज करते हैं। फोन बुक होता है टेलीफोन डायरेक्टरी, जहाँ पे लोगों के टेलीफोन नंबर दिए होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया। जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देती है, उस बुक को हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो वर्ड्स हमने प्रैक्टिस किए। ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इटिनरेंट। रेक्लूस का मतलब होता है नॉनली, जो अलग रहते हैं। और आर्केन का मतलब सीक्रेट, मिस्टीरियस। सीक्रेट मिस्टीरियस कि किसने आग मारा, किसने तीर मारा, आग मतलब तीर होता है, तो उसका पता नहीं है, मिस्टीरियस है, बात गुप्त है। रेवरेंट का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, आदरणीय। द वायलेशन और प्रोफेनेशन ऑफ एनीथिंग सेपरेट और अनसेपरेट, पवित्र चीजों का, धार्मिक आस्थाओं का डिसरिस्पेक्ट करना, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सैक्रिलेज। सैक्रामेंटल का मतलब तो होता है सेपरेट, होली, पवित्र। पायस का मतलब रिलीजियस, प्योर। और प्रोफेनेशन का मतलब डिसरिस्पेक्ट करना। वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र, सबका ध्यान। विस्परोस को क्या कहते हैं? साइनोसर। सेंसर का मतलब क्रिटिसाइज। कॉमिशर का मतलब होता है जॉइंट, कनेक्शन, जुड़ा। लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, लियोनाइन। फेलाइन का मतलब होता है लाइक अ कैट। पोर्सिन लाइक अ पिग। और लायनाइज का मतलब है ट्रीट समवन एज अ सेलिब्रिटी। अ गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर डिफीट, इसमें ना हार हो ना जीत हो, ऐसे खेल को हम क्या कहते हैं? ड्रॉ। ड्रॉ, ठीक है। फॉन का मतलब फ्लैटर करना, किसी की चापलूसी करना। साइनिक, पेसिमिस्ट। एंड वाइट मीन्स एम्प्टी, खाली। समवन हु वाइट्स अदर पीपल्स कंपनी, अभी हमने देख लिया था रेक्लूसिव। एमिकेबल, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली होता है। ग्रिगेरियस का मतलब भी जो लोगों से घिरा रहा है, जो मिलजुल कर रहा है, सोशेबल हो। वन हु गोज ऑन फुट, पेडेस्ट्रियन, पैदल से पेडेस्ट्रियन याद रहेगा। विजिलेंट का मतलब होता है अवेयर, सतर्क रहना, केयरफुल रहना।
हाइपोकॉन्ड्रियाक, वन हु केयर्स अ लॉट अबाउट हेल्थ, जो हेल्थ की जरूरत से ज्यादा ध्यान रखे, एक्सेसिव केयर करें. एन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग अनरीजनेबल, रीजनेबल और प्रोबेबल. तो ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा कथन जिसपे विश्वास किया जा सके, जो विश्वसनीय हो, उसको क्या कहते हैं? प्लॉसिबल. प्लॉसिबल आप पॉसिबल से याद रख सकते हो. ठीक है. करिजिबल का मतलब तो होता है जिसको करेक्ट किया जा सके, और इनकरिजिबल जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट, अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन. एक छोटी सी मिस्टेक जिसको माफ किया जा सकता है, जिसे क्षमा किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं वेनियर. अ लाइबल का मतलब तो डिफॉर्मेशन, मानहानि. वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट. फिलैंड्रर का मतलब होता है फ्लर्ट, दिल का. फिलोलॉजिस्ट, लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ता हो, भाषा का अध्ययन करने वाला. और फिलिस्टाइन, मटेरियलिस्ट. वन हु क्योर्स आई डिसीजेस, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विद व्हाट ही हैज, जिसके पास जो कुछ भी है उससे वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, उसे कहते हैं मैलकंटेंट. द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, फौना. प्लांट्स के लिए फ्लोरा यूज करते हैं. अ लवर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वंस एडवांसमेंट, जो अपनी उपलब्धियों से प्यार करे, उनके बारे में बात करे, तो इसे हम कहते हैं, जिस पे अहंकार करे, जिसको ईगोइस्ट कहा जाता है. बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग. इंसाइक्लोपीडिया आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आज हमने वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन प्रैक्टिस की. होप यू लाइक इट. प्लीज शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट. थैंक यू एवरीवन.